हाँ तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी टर्न में। तो दोस्तों, हमने 1.3 तक पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं 1.4 की। कौन सी? 1.4 की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है कि हमारे पास डिजिट दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? डिजिट्स हमारे को क्या हुई है? दी हुई होती है। उनको प्रूफ करना होता है कि ये क्या है, शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, या तो शांत या अशांत, इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये किस प्रकार से होगा, तो इसके बारे में हम सीधा चर्चा करते हैं पहले कि होता क्या है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो देखो, टर्मिनेटिंग की बात करें तो जिसमें जिसमें मेरे पास 2 × 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m, इसके बारे में हम पहले भी क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो 2 की पावर और m की पावर, 5 की पावर m, अगर इस प्रकार का कोई मेरे पास प्रसार होता है, प्रसार का मतलब होता है उसको सॉल्यूशन। जैसे कि मेरे पास 3/10 है, तो 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 × 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये जो नीचे वाली जो मेरे पास है उसकी घातांक कितनी है, पावर में कितनी है, 2 × 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा मेरे पास क्या नहीं है, कोई दूसरा पद नहीं है, दूसरी डिजिट नहीं है, अगर इसके अलावा कोई दूसरी डिजिट होती है तो वो क्या होती, नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला फंक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर इसकी जगह मतलब शांत, और अगर इसकी जगह मेरे पास जैसे 2 × 5 × 3 आ जाता, तो ये क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग अशांत जिसको बोलेंगे। अगर शांत और अशांत में डिफरेंट क्या है कि अगर हमारे पास नीचे वाला जो पद है उसमें 2 और 5 इनकी पावर में ही कोई पद आता है तो वो क्या होगा, शांत या टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य डिजिट और आ जाती है 2 और 5 के अलावा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत होगा। इसके बाद इसके बारे में चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारे को लंबी विधि, मतलब लंबा, ज्यादा से लंबा ना करते हुए केवल शॉर्ट रूम में ये बताना है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत है या अशांत। तो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं। इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 अपॉन कितनी है डिजिट, 3125. 3125 क्या है, 3125। ये क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है। अब देखो, इसको हमारे को ज्यादा लंबा इसका प्रसार ना करते हुए हमारे को क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको देखो, हमने पहले एक फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि हमने निकाली थी। कैसे? 3125 ये निकाली थी। इसको सोल्व करो। देखो, लास्ट में डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइडेशन जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 13, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25। अब देखो, 625 कितने का होता है, 5 का 5 की पावर में 20 कितना होता है, 625। देखो और करके देख लेते हैं। 5 5 1 जा 5, कितना बच गया 1, 5 2 जा 5, कितना बच गया 2, और 2 2 जा 5। फिर 2 से कितने टाइम में गया, 25 टाइम में। फिर कितना 5 5 सॉरी यहाँ फिर 5 टाइम में कितना टाइम में गया, 5 टाइम में। और 5 टाइम में कितनी बार गया, 1 टाइम। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 5 जा ये 6। फिर इसके बाद 5 1 जा 2 2 जा 5, सही है। फिर 5 का दिया 25, सही है। फिर 5 का 25 25 है, 5 1 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, ये 5 × 5 × 5 × 5 मतलब मेरे पास इसमें 5 के ही कोई क्या है, टोटल पद किसके हैं, 5 के ही है। 5 के अलावा मेरे पास कोई भी अलग डिजिट नहीं है। अगर 5 के अलावा कोई डिजिट होती, अगर वो 2 होती तो ठीक था। अगर 2 के अलावा और कोई डिजिट होती तो हम इसमें इसको नहीं पार्टिसिपेट करते और इसको क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें सारी डिजिट किस प्रकार की आ रही है, 5 की आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, शांत प्रसाद है। कैसे लिखेंगे इसको आगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 13/5 की पावर कितने बार, 5 के टाइम में कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितने आ रहा है, 5 5 जा, हाँ। तो देखो दोस्तों,
यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 5 की पावर 5, कितना आ गया 5 की पावर 5। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, अब बोलोगे आप तो सर ये तो 5 की रहेगी, आपने तो 2 की पावर में तो कोई है ही नहीं, तो 2 की पावर में इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि अगर किसी भी पद की किसी भी डिजिट्स की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। आगे यहाँ तक बात समझ में, इसको आगे भी क्या लिख सकता हूँ आगे 13 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल टू 13 अपॉन 2 की पावर 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n, जहाँ पर n इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, तो ये वैल्यू किस प्रकार की आ गई टर्मिनेटिंग, मतलब शांत हो गया, क्या आ गया शांत। टर्मिनेटिंग की बात करूँ मैं, आगे बात समझ में, ये क्या है टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार इसका सेकंड पद की बात करते हैं, तो इसका सेकंड पद की डिजिट कितनी है, सेकंड नंबर की डिजिट बोलो 17/8। 17/8। अब देखो सेम वैसे 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को क्या लिख सकता हूँ 17 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आ गया मेरे पास 17 अपॉन 2 की पावर 3। अब वही मेरे पास क्या आ रहा है 2 की पावर में आ रहा है, 5 की पावर में नहीं आ रहा, लेकिन मैं 5 की पावर को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 17 अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। आगे यहाँ तक बात समझ में, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं n इक्वल टू 2 और सॉरी 3 इंटू 5, n इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। तो ये भी मेरे पास किसका आ रहा है 2 इंटू 5 के रूम में आ रहा है, तो इस वाले पद को भी मैं क्या बोलूंगा टर्मिनेटिंग या शांत प्रसार, क्या टर्मिनेटिंग या शांत प्रसार। थर्ड क्या है 64/455। 455। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या 64 अपॉन 455, अब 455 को कैसे सोल्व करेंगे करो, 5 है 5 से जाएगा, कितने टाइम गया 9 पंजे 45 1, 91 कितने बार में जाएगा 91 किससे जाता है 13, तेरे 7 टाइम में, 7 का 1 टाइम में, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो 5 13 और 7 क्या क्या आ रहा है 5 13 और 7, ऊपर क्या है मेरे पास 64। अब 64 अगर डिजिट कटने वाली होती तो हम काट देते, लेकिन ये कटने वाली डिजिट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसको 16 अपॉन 5 इंटू 13 इंटू 7। अब देखो मेरे पास जो नीचे की डिजिट है वो क्या है, क्या मेरे पास 2 की पावर n इंटू m की पावर 5 की पावर m है क्या, ये है क्या इसके रूम में, देखो 5 की पावर m तो मैं निकालूंगा, लेकिन क्या इनकी पावर मेरे पास n है क्या, 2 की पावर में 2 का कोई मेरे पास इसमें है क्या प्रसार, नहीं है, कोई डिजिट अलग है तो 13 और 7 है। इसलिए जब मेरे पास अलग टर्म आ जाती है, जब मेरे पास अलग टर्म आती है तो वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत, क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। आगे बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। अब देखो यहाँ पर मेरे को पता चल गया आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि मेरे पास क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ये क्या नहीं है प्रसार, इसका नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन की डिजिट क्या है 15/1600। 15/1600। 1600। अब देखो 600 का निकालते हैं, पहले 1600 को किस प्रकार से निकाले, 2 से देते हैं 800, फिर 2 से देते हैं 400, फिर 2 से देते हैं 200, फिर 2 से देते हैं 100, फिर 2 से देते हैं 50, और फिर 2 से देते हैं 25, फिर 5 से देते हैं 5, और फिर 5 से देते हैं 1। तो इसका प्रसार क्या आ गया मेरे पास, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो 6, ये कौन सा था 4, क्या आ गया मेरे पास 15 अपॉन 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 की पावर 2। इसमें इसके अलावा 5 और 2 के अलावा कोई मेरे पास दूसरी टर्म है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा एक्सपेंशन जो होगा वो किस प्रकार का होगा मेरे पास टर्मिनेटिंग, मतलब शांत होगा। तो चूंकि मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू
5 की पावर m का है। सो इसका एक्सपेंशन किस प्रकार का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसका प्रसार 2 की पावर m और 5 की पावर m का है। सो इसलिए ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग। क्या है टर्मिनेटिंग, मतलब क्या है, शांत। ये किस प्रकार का है, शांत। अगला क्या है, 29/343 29/343। ये कौन सा है, 5। अब देखो मेरे पास यहाँ 29 है, इसका क्या है 343 को सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या 2 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। कैसे नहीं जा रहा, 3 3 6 6 4 10 नहीं जा रहा। अब देखो इसमें 7 के देखे तो 7 का जा रहा है। 7 1 के 7 चौका 28, 7 में जो 35 ज्यादा चला जाता है, तो 7 1 7 चौका 28। कितने बच गए मेरे पास, 6 बच गए, 6 बच गए। तो 7 पे 7 गए, 7 7 7 8 56, 7 9 4 9 जो 7 9 जा 63। अब देखो फिर 7 से देखो कितने टाइम में जा रहा है, 7 टाइम में। 7 का दिया कितने टाइम में, 1 टाइम में। इसका मतलब इसका जो फैक्टर आया जो मेरे पास, वो क्या क्या आ गए, 29/7 की पावर 3, 7 की पावर 3। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग होता ये, अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो किस प्रकार से बनता ये, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होता। लेकिन ये क्या है, इसके रूप में नहीं है। इसका एक्सपेंशन जो प्रसार है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसा। आगे दोस्तों बात समझ में, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हाँ तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले की ओर, 6 नंबर का। 6 नंबर क्या है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की 5 पावर। की पावर 2। अब देखो ये तो हमारे पास सीधा क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब शांत है। किस प्रकार से, क्योंकि मेरे पास 2 की पावर और 5 की पावर ही है। इसके अलावा ना तो कोई अलग डिजिट है, ना कोई तीसरी पावर। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 13/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहां पर n इक्वल टू 3 है एंड m इक्वल टू क्या है, 2 है। तो ये क्या है, इट इज ए टर्मिनेटिंग या शांत है, इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपीरियंस। आगे बात समझ में, एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि इसका प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी डिजिट नहीं है। अगला क्या है, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। एक मिनट आप बोलिए। अगला क्या है, 23 अपॉन नहीं बोलो, 129 अपॉन 2 की पावर 2 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। 7 की पावर 5। देखो इसको भी देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो यहाँ पर मेरे पास 7 की पावर 5 नहीं आती। अगर 7 की पावर मेरे पास अन्य कोई दूसरी डिजिट है 2 और 5 के अलावा, तो वो किस में आती है, नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर यह टर्मिनेटिंग होता तो 7 की पावर 5 नहीं आती। इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर 2 की पावर n एंड 2 की पावर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m with 7 की पावर 5, so it is a non-terminating। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, मतलब इसका जो प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, अशांत। अशांत क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 की पावर में कितनी है, 5 और दे रखी है, और डिजिट दे रखी है। इसलिए क्या होगा, नॉन एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आगे बात समझ में यहाँ तक, इसका जो प्रसार होगा किस प्रकार का होगा, अशांत। अगला क्या है,
by 15. 6 बाई 15। एट्थ की बात करते हैं हम, 6 बाई 15। अब देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 6/5 इंटू 3। क्या लिख सकता हूँ, 5/3। लेकिन इसको मैं और तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, क्या, 2 इंटू 3/5 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, 2/5। यहाँ पर मैं क्या इंटू 2 की पावर 0 रख सकता हूँ, तो मेरे पास ये किस प्रकार का बन गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसलिए ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका प्रसार जो होगा वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। आगे यहाँ तक बात समझ में। अगला क्या है, 35 by 50. 35 बाई 50। देखो इसको भी मैं क्या 50, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर वाले को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 5 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25 और 25 5 2 जा 100 और 100 क्या सॉरी 50। अब देखो इसको अगर आप काटना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं भी काटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों डिजिट क्या है, सेम है, 5 है, इसलिए तो 7/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m बन रही है मेरे पास। इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है इसका एक्सपेंशन किस प्रकार का आएगा, टर्मिनेटिंग, मतलब इसका प्रसार जो आएगा वो क्या आएगा, शांत प्रसार आएगा। आगे बात समझ में। अगला क्या है, 77/210. 77/210, यही है। देखो 210 का पहले क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। 2 का देते हैं 105, फिर 5 का देते हैं, सॉरी 3 का देते हैं, 3 3 जा 9 5, फिर 3 का देते हैं, सॉरी 5 का देते हैं 7 और 7 का देते हैं 1। देखो और ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन मेरे पास यहाँ और क्या बच गया, 3 बच गया। इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा विथ अनदर नंबर ऑफ 3, another number is of 3, so it is a non-terminating एक्सपेंशन। मतलब इसका जो प्रसार होगा वो किस प्रकार होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। आगे बात समझ में। अगला क्या है, Question number 2. हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Write down the decimal expressions of those rational numbers in question first above which have terminating decimal expansions. अगला जो क्वेश्चन है उसने बताया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो डिजिट दे रखी थी, जैसे कि 13 अपॉन कुछ वैसे जो डिजिट दे रखी थी, उनका क्या करना अपने को, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दशमलव मतलब डेसिमल संख्या में उसको प्रसार फाइंड आउट करना है कि ये किस प्रकार का है। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर में यहाँ सेकंड सोल्व कर रहा हूँ, तो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके फर्स्ट डिजिट क्या थी, 13/3125। 3125 ये थी। अब पूछा है कि इसका क्या होगा, प्रसार क्या होगा। प्रसार का मतलब इसका अब की बार टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसमें क्या पूछा है कि टर्मिनेटिंग हो तो इसका क्या करो, एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हुए इसको क्या निकालना है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर किस प्रकार से निकालेंगे, देखो मैं इसको क्या लिखा था, इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, याद है क्या, दोबारा निकाल लेते हैं, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है 3125, 5 से डिवाइडेशन हो रहा है तो 5 से डिवाइडेशन करते हैं इसको। कितने टाइम में गया मेरे पास, 5 5 जा 5 5 जा सॉरी 1 4 सॉरी 25 और 5 5 जा 1, मतलब 5 की पावर 5 कितना आ रहा था, 5 की पावर 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5। यहाँ तक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसमें चेंजिंग क्या है, आप बोलो कि सर इतना तो आपने पहले भी किया था, अब क्या चेंजिंग करना है। तो क्यों अब क्या हमारे को क्या करना है, ये क्या है अपने को पता चल गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो हम क्या करेंगे, इसका टर्मिनेटिव पार्ट है तो हम क्या करना है, इसका हमारे को डेसिमल नंबर इसके फाइंड आउट करने हैं।
और डेसिमल नंबर किस प्रकार से फाइंड आउट करने अपने को कि यहाँ पर जो मेरे पास पावर है, यहाँ पर जो मेरे पास पावर है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं किस में कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की अपॉन पावर में ये आप कहीं मल्टीप्लिकेशन में 5 समझ लो, तो 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास कोई फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है? क्वेश्चन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन होगा वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे? देखो 13 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन नीचे मेरे पास देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ। कैसे लिखा मैंने ये, इसको मैंने कैसे लिखा, यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं आगे। 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन नीचे लिखा मैंने 5 इंटू 2 की पावर 5, तो ये क्या आ गया 10 और 10 की पावर कितना है 5, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। आगे यहाँ तक बात समझ। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो देखो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32। कैसे? 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 14 14 32। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 32 आ गई मेरे पास। तो इसका मतलब 32 को मल्टीप्लिकेशन करना है किससे 13 से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे 32 इंटू 13 अपॉन कितना मेरे पास 10 की पावर 5। रखो मल्टीप्लिकेशन दोनों का 26 का 86 का 2 3 अपॉन 10 की पावर 5 क्या आ गया मेरे पास 416 अपॉन 10 की पावर 5। अब देखो मेरे पास यहाँ तो 3 डिजिट है और यहाँ डिजिट मेरे पास 5 में कितना है 5 जीरो है, तो मैं क्या करूँगा 5 डिजिट छोड़ के जीरो, और लेकिन है तो मेरे पास 3 डिजिट, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 416 तो है, तो 1 2 3 4 और 5 अब पॉइंट और जीरो। तो इसका जो ये मेरे पास एक्सपेंशन आया वो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आया डेसिमल मतलब दशमलव प्रसार आया इसका। क्या आया दशमलव प्रकाश। किस प्रकार से फाइंड आउट किया हमने, क्योंकि हमारे को नीचे वाली जो टर्म दी हुई होती है उस टर्म को हमारे को क्या बनाना है, उस टर्म को हमारे को क्या बनाना है 10 के रूम में। किसमें 10 के रूम में। जब हम उसको 10 के रूम में बना लेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा जो इसका प्रसार आएगा वो क्या आएगा डेसिमल में आएगा और टर्मिनेटिंग आएगा। आगे बात समझ में क्यों टर्मिनेटिंग वाले पार्ट का हमारे को क्या करना था डेसिमल फाइंड आउट करना था। इसका सेकंड नंबर की डिजिट क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन की डिजिट नंबर सेकंड क्या थी 17/8। 17/8। देखो इसको मैं क्या लिख रहा था 17 अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर 3। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 से। क्या बन जाएगा मेरे पास ये 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन नीचे बन गया मेरे पास 10 की पावर 3। आगे यहाँ तक बात समझ में। इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा 55 25 25 बन गया 125, मतलब 17 इंटू में क्या लिख सकता हूँ 125 अपॉन 10 की पावर 3। अब 17 को मल्टीप्लाई करो 125 से करके देखो कितना आता है क्या मेरे पास ये आती है डिजिट। अब मल्टीप्लाई करके देख लो आप क्या ये सेम डिजिट आ रही है आपके भी 2125 क्या सही आ रही है। देखो इसको मैं लिखता हूँ आगे क्या 2125 अपॉन 10 की पावर 3। कितने पावर में कितनी है मेरे पास 10 की पावर में 3, इसलिए गलत आ रही है क्या। एक बार देखो 17 का 5 हासिल का 8 7 34 34 और 8 कितना होता है 34 और 8 42 42 का 2 हासिल का 4 17 एकम 17 17 और 4 कितना होता है 17 4 21 सही तो है। देखो 10 के 3 डिजिट छोड़ के क्या लगाना है 0, तो मतलब 5 लिख लिया 1 2 2 1 3 डिजिट हो गई लगाया पॉइंट फिर क्या है 2। इसका मतलब मेरे पास डिजिट कितनी थी और में कितनी थी 3, इसलिए 3 डिजिट छोड़ के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसका दशमलव प्रसार आ गया है। और क्यों आया क्योंकि ये क्या थी एक टर्मिनेटिंग थी, तो टर्मिनेटिंग थी ये वाली टर्म, तो हमें किसका फाइंड आउट कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको पूरा क्या बोलेंगे कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब क्या है शांत है उसका क्या है दशमलव प्रसार है। आगे बात समझ में। इसका तीसरी टर्म क्या है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ 64/455 पर ये तो टर्मिनेटिंग
ये नॉन टर्मिनेटिंग था, और नॉन टर्मिनेटिंग का तो करना है नहीं। अगला 15 बताओ upon 1600. क्या था? 15 upon 1600. 1600। अब देखो ये कौन सा टर्म, कौन से थे? फोर्थ वाला था, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था, हमने पहले इसको फाइंड आउट कर लिया था। तो देखो इसका क्या आया था मेरे पास, करके देख लो दोबारा। 2 800, फिर 2 400, फिर 2 200, फिर 2 फिर 100, फिर 2 50, फिर 2 25, और फिर 5 5, और फिर 5 1। तो देखो क्या आया था मेरे पास, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर 2। यानी मैं इसको क्या लिख सकता था, 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो इसको मैं यहाँ से इसको पहले सॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 5 की पावर में एक ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो क्या लिखता हूँ मैं इसको, 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2। इसके पावर से इसको काट दिया, क्या बचा मेरे पास, 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 5 की पावर कितने से, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 की पावर 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 5 की पावर 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगी मेरे पास डिजिट, 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन नीचे मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, एडिशन होती है, ऐड करती है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो 5 की पावर 6 इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2, तो 10 की पावर 6। कितना, 10 की पावर 6। अब देखो अभी हमने पहले 5 की पावर को 5 की पावर 5 को सोल्व किया था, तो क्या आया था अपने पास 1 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 3125। इसको फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने प्रसार किया था तब आया था मेरे पास, तो क्या आ गया 3 इंटू 3125, यही था, अपॉन 10 की पावर कितना है 6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 9375 अपॉन 10 की पावर 6। कितने डिजिट छोड़ के जीरो लगाना है, 6 डिजिट, लेकिन है कितनी मेरे पास 4, इसलिए 2 और क्या लग जाएंगे, 0। मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ 57390.0। इसका जो एक्सपेंशन प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन प्रसार है, दशमलव जो प्रसार है वो क्या आ गया, 0.009375। आगे यहाँ तक दोस्तों बात समझ में। इसके बाद अगला क्या था, 23 upon 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. एक मिनट, हाँ बोलो क्या था, 23 अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 2. 2। तो देखो ये क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये एक प्रकार का क्या है मेरे पास, टर्मिनेटिंग था। अगर ये टर्मिनेटिंग है मेरे पास, जब टर्मिनेटिंग दे रखा है तो इसका मतलब इसका प्रसार हमारे को क्या किस प्रकार का आएगा, जो डेसिमल प्रसार आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो किस प्रकार का आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किस प्रकार का आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो रखो इसको, यहाँ पर मेरे पास कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है मेरे पास 3, तो पावर इनकी इक्वल करनी होती है, तभी तो मेरे पास 10 की पावर में आता है। तो रखो मैं क्या बनूंगा, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू इसको अगर मैं ऊपर नीचे 5 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास, अगर ऊपर नीचे में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नीचे यहाँ जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 23 अपॉन 23 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। क्योंकि पावर यहाँ क्या है 1, तो 3 और 1 कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसलिए ये जो प्रसार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पावर में सेम हो जाएगी। तो 2 3 इंटू 5 अपॉन मेरे पास क्या आ गया 5 की पावर 3, क्या आ गया 5 की पावर 3। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को, 23 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5 से, तो क्या होता है, मेरे 115 अपॉन 5 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 10 की पावर 3 है, मतलब क्या है कि 3 डिजिट छोड़ के लगाना है, पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है। तो क्या हो गया मेरे पास 0.115। ये किस प्रकार का आ गया मेरे पास, क्या गया, इंटरनल डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दशमलव प्रसार जो आया वो किस प्रकार का है मेरे पास, शांत दशमलव प्रसार। जो इसकी डिजिट है वो क्या है 0.115, कितनी 0.115। आगे यहाँ तक बात समझ में। अगली टर्म क्या है, 6 upon 15
6/15। देखो 6/15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3/5 × 3। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास, 2 × 2/5। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर नीचे। सपोज करो कि हमारे को नीचे क्या लेना है, 10, 10, और 10 कैसे आएगा, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आती है मेरे पास, 4/10। और कितनी पावर में कितने जीरो है, 1। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल पॉइंट आया, प्रसार आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो कितना आएगा, 0.4। ये किस प्रकार का आएगा मेरे पास, डेसिमल जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो किस प्रकार का आएगा मेरे पास, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन था वो कौन सा था, टर्मिनेटिंग, इसलिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन प्रसार जो इसका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, वो कितना है, 0.4। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ये 8 नंबर का था, याद रखना आप, कहीं 7 यहाँ देख के 7 कर लो, ये 8 नंबर का था। हाँ, 9 नंबर बताओ अब, डिजिट बोलो। 35/50। 35/50। अब देखो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 7 × 5 अपॉन नीचे 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 5 × 5। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बच गया मेरे पास, 7/2 × 5। 2 × 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10। 10 क्या है, 1 0 है, इसका मतलब इसका जो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन, फिर जो एक डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो किस प्रकार का आएगा, 0.7। क्यों, क्योंकि 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट। तो पॉइंट लगाया, तो इसका मेरे पास इंटरनल डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का आया, 0.7। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डिजिट थी मेरे पास, इंटरनल, ये कौन सी डिजिट थी मेरे पास, टर्मिनेटिंग। आगे यहाँ तक बात समझ में, तो जो टर्मिनेटिंग है मेरे पास, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कितना है मेरे पास, 0.7, मतलब दशमलव प्रसार। इसका शांत दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.7। अब जो इसका 10वां था, 10वां तो वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग का तो हम क्या नहीं कर रहे, एक्सपेंशन नहीं फाइंड आउट कर रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, पढ़ो क्या है। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P/Q, what can you say about the prime factor of Q? हाँ, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रेशनल नंबर P/Q और किस प्रकार का जो डेसिमल है वो किस प्रकार का होगा कि नहीं होगा। तो देखो जैसे मेरे पास है 3.2156, ये है। अगर देखो यहाँ पर मेरे पास इस डिजिट में यहाँ तक ये क्या हो जाता है, पॉइंट खत्म हो जाता है। यहाँ मेरे पास जो लास्ट है वो खत्म हो जाता है, डिजिट खत्म हो जाती है, मतलब एंड हो जाता है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं होती। तो इस प्रकार से जो होगा वो इस प्रकार जो डिजिट होगी जिसका एक्सपेंशन है, जो दशमलव प्रसार है, इस प्रकार का है वो, तो वो किस प्रकार, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, या P/Q के रूप में उसे लिखा जा सकता है। साथ ही ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। आगे यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद अगर मेरे पास ऐसी संख्या हो 2.2156, इसके बाद अगर डैश 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 डिजिट आ रही है मेरे पास, क्या आ रही है आगे, डैश डैश यानी डॉट 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 आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन रेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल इरेशनल नंबर होगा। ये किस प्रकार की होगी, इरेशनल नंबर। इससे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। और साथ ही ये क्या होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारे पास जो आगे की डिजिट है वो तो हमारे पास पता ही नहीं है, ये तो चलती ही जा रही है, इन्फिनिटी तक क्या रहेगी, चलती ही रहेगी। तो ऐसी डिजिट आएगी वो क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जैसे मेरे पास आया है 3.2156, ऐसी कोई डिजिट आ जाए, तो बाद का मतलब होता है इसके बाद फिर वही संख्या 2156 2156 2156, इस प्रकार की अगर कोई डिजिट आ जाती है, इस प्रकार की अगर कोई डिजिट आ जाती है तो वो क्या होती है, वो भी क्या होती है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो ये तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ मेरे पास क्या होगी, रोटेशनल, मतलब रोटेट होगी, वापस यही संख्या रिपीट होगी, रिपीटेबल होगी। तो 215 फिर 215 फिर 215 फिर 215, तो इस प्रकार की जो डिजिट आएगी वो भी क्या आएगी मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे यहाँ तक बात समझ में। ये क्या थी, टर्मिनेटिंग और शांत थी, ये अशांत, ये भी अशांत। आगे यहाँ तक बात समझ में। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, फर्स्ट 43.12345678 43.129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
4 5 6 7 8 9। आगे कुछ है? तो देखो इसकी डिजिट लास्ट में मेरे पास आके क्या हो गया, इसका एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया। इसका मतलब इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ। और ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। मतलब इसका जो प्रसार है वो किस प्रकार का होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, ये क्या है, एक प्रकार का टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि इसका एंडिंग हो रहा है, लास्ट में ऐसी डिजिट आ गई जहां पर हमने इसका टोटल डिवाइडेशन कर लिया गया है। अगला क्या है, सेकंड इसका 0.120 0.120 1200 1200 1200 1200 फिर ऐसे चलता जाएगा 1 2 4 0 5 0 ऐसे डैश 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 इंफिनिटी तक चलता जा रहा है। मतलब एक डिजिट जीरो, देखो यहाँ 1 0 थी, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर 6 0। इसका मतलब ये देखो इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसका मतलब ये क्या चल रहा है, इन्फिनिटी तक जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि इसका हमारे पास इसकी लास्ट डिजिट हमारे को क्या नहीं है, फाइंड आउट ही नहीं है, ये तो लास्ट डिजिट तक चलता ही जा रहा है। तो इस प्रकार का फंक्शन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या होगा, नॉन रोटेबल। क्या होगा, नॉन रोटेबल, इरेशनल। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या होगा, नॉट रोटेबल। क्या होगा, नॉट रोटेबल, न्यू रोटेबल, मतलब रिपीट नहीं होगी। साथ ही इस डिजिट को क्या नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या होगा, नॉन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसका एंडिंग नहीं हो रहा। साथ में क्या है, ये साथ में क्या है मेरे पास, नॉन रोटेबल या नॉन रिपीटेबल, क्योंकि इसकी संख्या भी क्या नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। थर्ड क्या है, 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर रेखा बंधनी। रेखा बंधनी मतलब बार। देखो यहाँ पर वो थर्ड जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये क्या है, ये क्या है, एक बढ़ती जाएगी लेकिन रिपीटेबल होगी। कि ये मेरे पास तो इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिपीटेबल। रिपीटेबल तो आ रहा है, लेकिन ये क्या जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आगे भी तो आएगा, लेकिन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेबल। कौन सा, रिपीटेबल या रोटेशन। आगे बात समझ में। यहाँ तक के 1.4 तक हमने आपकी एक्सरसाइज पूरी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा सेकंड चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमिक। कौन सी है, पॉलिनोमिक या बहुपद, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आगे दोस्तों यहाँ तक बात समझिए। अगर आपको यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको कोई दिक्कत आती है, इन क्वेश्चनों के अलावा एग्जाम्पल में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो या लाइव पढ़ना चाहते हो तो उन नंबरों पे या इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जल्द ही मिल जाएगा।